नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। 9 मई के वाक़यात को लेके अभी तक कोर्ट किसी भी मुल्ज़िम की ज़मानत लेने के लिए तैयार नहीं था। ख़ुसूसन वो 5 से 6 हाई प्रोफाइल ख़वातीन जिनको के किसी बड़ी ख़ातून की फरमाइश पे अरेस्ट किया गया था, उन बेचारियों को तो मुकम्मल यानी कि वकला तक रसाई भी नहीं दी जा रही थी। लेकिन गुज़श्ता शब एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो MNA हैं रुबीना जमील साहिबा, उनकी बेल ले ली है, ये एक्सेप्ट हो गई है ज़मानत। और उनके वकील थे फैसल बाजवा साहब। अब आप ये देखें कि ये 9 मई के वाक़यात को लेकर ये पहली बेल है जो एक्सेप्ट की है अदालत ने। अब इसके बाद आप ये समझे कि एक रेफरेंस क्रिएट हो जाता है, उसके बाद फिर वो बेल्स लेना एक्सेप्ट करना अदालत शुरू कर देती है। तो ये जो रुबीना जमील साहिबा हैं, ये साबिक MNA थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और ये एक बड़ी प्रोफाइल है। ये कोई छोटी प्रोफाइल नहीं थी। ये वही ख़वातीन की लिस्ट है जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद, खदीजा शाह और आलिया हमज़ा, ये तमाम ख़वातीन जिस लिस्ट में आती हैं, ये भी उसी कैलिबर की खातून हैं रुबीना जमील साहिबा। तो 2 इसके खदोखाल हैं, इसके 2 बैकग्राउंड्स हैं और 2 इसके फ्यूचर्स हैं। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। नाज़रीन, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि 18 महीने में एक कोशिश की गई कि इमरान खान को रिप्लेस किया जाए, लेकिन फिर हमने देखा कि ज़िमनी इंतखाब चाहे अस्तौर का हो या फिर बल्दियाती इंतखाबात KPK के हों, अवाम अभी तक इस बात पे मुकम्मल कायम और दायम है कि वो आज़माए हुओं को दोबारा नहीं आज़माना चाहती। यानी कि जो PDM गवर्नमेंट जो बनाई गई, उसके ऊपर से अवाम का एतमाद मुकम्मल उठ गया है। अब इस्टेब्लिशमेंट, मैं पहले भी कई प्रोग्राम्स में बता चुका हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट कभी भी अवामी राय के मुतजाद नहीं जा सकती। ये परसेप्शन कायम करने की कोशिश करते हैं और फिर उसको चेक करते हैं आया कि अवाम के जहन बदले या नहीं बदले। तो लेकिन नाज़रीन, इन 2 सालों में इमरान खान को इक़्तिदार से अलग करने के बावजूद भी लोगों के जहन नहीं बदले। अब एक और वजह भी है इसकी, और वो ये है कि इमरान खान के खिलाफ जितने केसेस बनाए गए, आप ये देखेंगे ये जो नैब तरामीम का केस आज अदालत ने उड़ा के रख दिया। इमरान खान के पास ऑप्शन थी कि इमरान खान के 2 केसेस जो कि अलकादर ट्रस्ट और एक और केस, अगर इमरान खान चाहते तो चूंकि उनकी मालियत 50 करोड़ से कम थी तो इमरान खान उससे मुस्तफीद हो सकते थे। लेकिन इमरान खान ने अपने वोटर को, अपनी एक्सपेक्टेड को, कि जो इमरान खान से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इमरान खान कभी भी नून लीग या पीपल्स पार्टी के साथ नहीं जाएगा, इमरान खान ने उन उमंगों को पूरा उन पे उतरे और इमरान खान ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। और यही वजह है कि इमरान खान आज जेल में होने के बावजूद भी लोगों के दिलों में मौजूद है। तो नाज़रीन, इमरान खान की ये जो पॉलिसी है स्टे करने की, वो कामयाब हो गई। मैंने 1-2 प्रोग्राम्स में और भी बताया था कि अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ शाह महमूद कुरैशी, चौधरी परवेज़ इलाही और शेख रशीद जैसे बड़े सियासतदान खड़े हुए हैं। और ये चीज़, इस चीज़ का पेश खैमा है कि ये वो सियासतदान हैं जिनकी सारी ज़िंदगी सियासत करते हुए गुजरी है। तो नाज़रीन, एक चीज़ जिसका एस्टेब्लिशमेंट को अंदाज़ा हो गया और वो मुश्किल जो उन्होंने फेस की 2 सालों में, वो यही है कि अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। अब आपको आने वाले दिनों की बड़ी खबरें मैं दे देता हूं कि होने क्या वाला है। एक तो ये कि रुबीना जमील की ये जो बेल हो गई, इसके बाद जो दूसरी ख़वातीन हैं उनके लिए एक होप क्रिएट हो गई है। और अब आपको मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ हमारे जो मुसद्दका ज़राए हैं उसको लेके कि मुख्तलिफ, चूँकि ये जो ख़वातीन जो जेल में हैं, एक तो ये कि ये इस्टेब्लिशमेंट की फरमाइश पे गिरफ्तार नहीं हुई, ये PDM की फरमाइश पे और PDM की एक बाअसर शख्सियत, एक बाअसर खातून की फरमाइश पे ये गिरफ्तार हुई थी। अब चूँकि PDM ये इस्टेब्लिशमेंट की नज़रों में आहिस्ता आहिस्ता गिरते जा रहे हैं, और चूँकि मैंने पहले भी कहा कि जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ पब्लिक पॉपुलैरिटी है, अवामी सपोर्ट है, तो इस चीज़ को इस्टेब्लिशमेंट कैश करना चाहती है। आप ये देख रहे हैं जो ताकतवर हल्के हैं वो नहीं चाहते कि उनकी लोग उनके दिलों में उनके लिए बुराई बढ़ती जाए। तो अब क्या होगी, मजबूरन आपको रिट्रीट करना पड़ेगा, मजबूरन आपको टेबल टॉक करनी पड़ेगी।
अगर आप नहीं करेंगे तो फिर हालात जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। एक चीज़ तो क्लियर हो गई, इस्टेब्लिशमेंट के जो खदोखाल हैं कि वो इलेक्शंस अभी नहीं चाहते। लेकिन नाजरीन, आपको मैं एक और बात बता दूं कि इलेक्शन डिले किए नहीं जा सकते। मैक्सिमम कितना किया जा सकता है? 2, 4, 5, 6 महीने। मैं भी कह रहा हूं कि इस डेट पे तो इलेक्शन नहीं हो रहे, 90 दिन में नहीं हो रहे। अगला भी जो है वो एक लंबा अरसा इलेक्शन नजर नहीं आते, लेकिन उसमें इंटरनेशनल प्रेशर हम पे बढ़ता जाएगा। अमेरिका, बरतानिया, IMF और दूसरी जो बड़ी ताकतें हैं वो पाकिस्तान को फोर्स करेंगी, पाकिस्तान को मजबूर करेंगी कि बिल आखिर इनको, जाहिर सी बात है क्योंकि हमने IMF के पास भी जाना है, हमने अमेरिका को भी खुश करना है, तो डेमोक्रेसी, जमहूरियत की बहाली, और फिर चूँकि पहले सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ था, अब PDM की जमातें भी मुतालबा करना शुरू कर दी, इलेक्शंस होने हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, मैं एक मरतबा फिर कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो सियासी कल्चर है, इसमें आप प्री पोल रिगिंग कर सकते हैं। इलेक्शंस होने से पहले लोगों के माइंड बदल सकते हैं, आप पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, आप उस पार्टी के अहदेदारान को जेल में डाल सकते हैं, जो कि आपने कर लिया। लेकिन जब संदूक में, जब आपका वो जो बैलेट बॉक्स है, जब उसमें वोट जा रहा होता है, तो आप लोगों के अंगूठे नहीं काट सकते। वहां पे स्टैंप उसी पे लगेगी जिसका आवाम के दिल में जिसकी जगह होगी। और PTI जो है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा अवामी हमायत रखने वाली जमात है। तो आने वाले दिनों में नाज़रीन, जिस तरह मैंने कहा, एक तो ये है कि अब इन खवातीन की बेल्स होना शुरू हो जाएंगी। नंबर 2, इमरान खान के केसेस को लेके इमरान खान का मैंने कहा है कि 90 दिन का ट्रायल है, 90 दिन से पहले इमरान खान की ज़मानत नहीं होने वाली। लेकिन बिल आखिर इमरान खान को रिहा करना ही पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से इमरान खान, पहले जिस तरह मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की C, B और A कैटेगरी पे सख्ती बढ़ेगी, सिमिलरली इमरान खान के लिए या PTI के लिए सबसे पहले जो नरमी है वो C क्लास पे, फिर B क्लास पे और फिर A क्लास, यानी कि इमरान खान पे भी नरमी इनको करनी पड़ेगी। और बिल आखिर मैं आपको एक और बड़ी खबर दे रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट, इनकी कुर्बत आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है, और ये दोबारा फिर आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे नज़र आएंगे। नाज़रीन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की एक बात जिसको अवामी पजीराई मिल रही है, और वो यही है कि अवाम के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए कोई मुआशी इनकलाब, कोई मुआशी बेहतरी लाई जाए जिससे अवाम को कोई ना कोई बेनिफिट मिले। और उसके लिए मैं आपको पहले भी कई प्रोग्राम्स में बता चुका हूँ कि मुआशी इस्तेहकाम, सियासी इस्तेहकाम के बग़ैर मुमकिन नहीं है। अगर ये मुमकिन होता कि आप अवामी नुमाइंदों के बग़ैर हुकूमत कर सकें तो ज़ियाउल हक साहब इलेक्शन क्यों करवाते? अगर ये मुमकिन होता तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब काफ लीग क्यों बनाते और क्यों इलेक्शन करवाते? इवन के 2008 में साफ नज़र आ रहा था कि वो इलेक्शन नहीं जीतेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी इतने मजबूर हो गए थे कि इलेक्शन करवाना पड़े थे। तो अभी तो जाहिर सी बात है, कोई मार्शल लॉ भी नहीं है, डेमोक्रेटिक निगरान सेटअप है, और निगरान सेटअप को एक लम्हे में उड़ा के रख दिया जाता है। इस मुल्क में जाहिर सी बात है, अवाम है, 25 करोड़ लोग हैं, उनका नज़रिया है, उनकी सपोर्ट है, और हम लोग देख रहे हैं कि एक तरफ आहिस्ता आहिस्ता सबसे पहली तहरीक वुकला तहरीक, लॉयर्स, वो पाकिस्तान की सड़कों पे आना शुरू हो गए हैं। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता फिर हमने पीछे महंगाई के खिलाफ एहतजाज भी देखा था। तो चीज़ें इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में नहीं रहेंगी, और निगरान हुकूमत इसका बिल्कुल भी हल नहीं है, क्योंकि ये बर्डन उठाने के काबिल नहीं है। तो मैंने आपको सीक्वेंस बताने हैं कि किस सीक्वेंस के तहत ये चीज़ें बेहतर होंगी। पाकिस्तान तरीके इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट ये करीब आएंगे, एक दूसरे के पास आ जाएंगे। पहले मैंने कहा कि उन खवातीन की बेल्स हैं, फिर उसके बाद पाकिस्तान तरीके इंसाफ को आपने देखा होगा कि बल्ले का निशान दोबारा अलॉट कर दिया गया है। अब चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, ज़मानतें होंगी, फिर पार्टी की दोबारा तंजीम साजी और ये वो सारा। और PDM चूँकि अपनी उन फरमाइशों को पूरा नहीं करवा सकी जो वो डिमांड कर रहे थे, इसलिए PDM का पत्ता अब साफ आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो गया। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।